जेडे खुश ने बोलो हालेलुया, हालेलुया। जेडे नहीं खुश बोलो हालेलुया। खुदा खुश करे और जरूर करेगा आज, क्योंकि जिथे खुदा उतर आउंदा उथे खुशी आ जाती है। बोले हालेलुया। बागो बाग में हो जावा, गीत गा के फिर आप बैठ जावांगे और बड़े ध्यान नाल इस गीत नूं सुनना है। बोले हालेलुया। बागो बाग में हो जावा, सदा यसू दे गुण गावा। बागो बाग में हो जावा, सदा यसू दे गुण गावा। खुद नू समझा खुश किस्मत नवे, सिक्के वांगू टणदा। हम यीशु मसीह के जैसे कैसे बन सकते हैं? यीशु मसीह ने हमें क्या शिक्षाएं दी? आइए मेरे साथ निकालेंगे गलतियों 5 और उसका 13 वचन। गलतियों 5 उसके 13 वचन। हम यीशु के जैसे कैसे बन सकते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा है, पता नहीं यीशु मसीह कैसा है। तो आज हम बाइबल में सीखेंगे कि यीशु मसीह कैसा है और यीशु मसीह हमें कैसे बनाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको मिल गया पढ़ दीजिए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, सुनिए सबसे पहले, हे भाइयों, बाइबल आपको एक भाई का एक दर्जा दे रही है। और किस लिए तुम्हें बुलाया गया? इस संसार में से तुम्हें किस लिए चुना गया? कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। किन चीजों से स्वतंत्र हो जाओ? किन चीजों से स्वतंत्र होने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया? पहला पॉइंट, हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। पहला पॉइंट है एक दूसरे की सेवा करनी है। हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। स्वतंत्र हमने किन चीजों से होना है? स्वतंत्र हमें परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में था, वो हमारे पापों से हमें स्वतंत्र करता, शैतान से स्वतंत्र करता, बीमारियों से स्वतंत्र करता। जिन चीजों ने हमें जकड़ा हुआ है, जिस कर्जे ने, जिस सोच ने हमें जकड़ा हुआ है, उससे हमें आजाद करता, स्वतंत्र करता है। 5 का 13। हाँ, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। पर ये नहीं होना चाहिए, ये जो स्वतंत्रता तुम्हें यीशु मसीह दे रहे, तुम आजाद हो। अब तुम किसी भी बंधन में नहीं है। वहां पे जाना, माथा टेकना, वहां पे जाके ऐसा करना, वहां पे बोतल चढ़ानी है, वहां पे दूध चढ़ाना है, वहां पे पत्नी की आगे चढ़ाने, हाथ चढ़ाने, वहां पे नारियल चढ़ाने हैं। परमेश्वर इन चीजों का भूखा नहीं है। परमेश्वर की किस चीज का भूखा है? क्योंकि वो प्यार करता है। वो चाहता है कि इंसान मुझे प्यार करे, ना के बलि का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे की सेवा करना पहला पॉइंट है। एक दूसरे की सेवा करना। एक दूसरे के क्या बनना है? दास। अब दास का मतलब नीचा, एक मालिक है। एक दूसरे की सेवा करना। कैसे एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं? यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? हम लोग क्या कहते हैं, अगर जैसे किसी को कोविड हो गया ना, तो हम क्या करते हैं? उसे नफरत करने लगते हैं। किसी को एड्स हो गया, हम उससे नफरत करने लगते हैं। किसी को कैंसर हो गया, हम उससे नफरत करते हैं। किसी को कोढ़ हो गया, हम उससे नफरत करते हैं। किसी का शरीर बेचारे का गल सड़ गया, हम उससे नफरत करते हैं। कोई नशे वाला आदमी है, हम उससे नफरत करते हैं। पर यीशु मसीह कहता, नफरत किससे करनी है? नशे से। नशे पीने वाले व्यक्ति से नफरत नहीं करनी। नफरत किससे करनी है? पाप से। पापी से नफरत नहीं करनी, क्योंकि पाप उसके अंदर आया तभी वो पापी बना। पाप उसे अलग किया गया, वो एक अच्छा आदमी बन सकता है। जैसे भाई हमारे सामने बैठा भाई सतनाम, जैसे वो बैठा बहुत सारे नशे करता था, लड़ाई झगड़े करता था, तो जो उसके अंदर थी जब वो अलग हो गई, वो अच्छा आदमी बन गया।
हम क्या करते हैं, आज भी कसूरवारों, जिन्होंने कसूर किए थे, जिन्होंने बुरे काम किए थे, जिन्होंने निकम्मा जिनका जीवन था, वो यीशु मसीह में आके सुधर जाते हैं, फिर भी हमारी आंखों के सामने उनके दोष बने रहते हैं। हम किस नजरिए से देखते हैं? यीशु मसीह के पास बहुत सारी ऐसी बहनें जो बाइबल कहती है ऐसी बहनें जो गलत काम करते पकड़ी जाती थी, उनके ऊपर दोष लगाने के लिए वो यीशु के पास लेके आ जाते थे वो लोग कि प्रभु परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता, तू क्या बोलता? प्रभु यीशु मसीह कहता, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठाए और पत्थर मार दो। बाइबल कहती है एक ने भी पत्थर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि सबको पता था कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की आप कैसे सेवा कर सकते हो, एक दूसरे को तुम कैसे बचा सकते हो, एक दूसरे को प्यार कर सकते हो, एक दूसरे को कैसे आप उस गड्ढे में से, जिस गड्ढे में से वो पड़ा है, कैसे आप निकाल सकते हो। अगर हम स्वार्थ के लिए जिएंगे तो कभी भी क्रिश्चियनिटी यही है, मसीहियत यही है कि आप स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे, आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप लोगों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों की सेवा के लिए जी रहे हैं। क्या करो? शरीर के अनुसार तो नहीं, पर तुम्हें क्या करना चाहिए? शरीर में किसी के कर्जदार नहीं होना, पर तुमने क्या करना है? जो स्वतंत्रता प्रभु ने तुम्हें दी अपना लहू बहा के, जिससे उसने मुझे और आपको आजाद किया, उसके कारण हमने एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे के दास बनना है। कभी मैं इसका दास, कभी ये मेरा दास। इसका मतलब गुलामी नहीं है, दास मतलब गुलामी नहीं है, इसमें गुलामी नहीं है, ये प्रेम है। अगर ये बच्चा गोद में उठा हुआ है तो क्या हम इसके गुलाम हैं? नहीं, क्या है? प्रेम के कारण। हालेलुया। आज अगर हमने इसको उठाया हुआ गोद में, तो कल को ये हमको भी गोद में उठाएगा। ये संदेश बाइबल में से मिलता कि तुम एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि जब तक इस बच्चे के अंदर नहीं पड़ेगा कि जीना कैसे, इसमें कल बता रहा था किसी घर में, माँ बाप को पता नहीं था कि कैन और हबल का क्या कर रहे हैं। आदम और हवा को पता नहीं था, माँ बाप को पता नहीं है कैन और हबल क्या कर रहे हैं, इसलिए वो अपने भाई के ऊपर क्रोधित हो गया, उसने अपने भाई को मार दिया। वो कहां थे? माँ बाप कहां पे थे कि बच्चे बिगड़ गए? हालेलुया। एक दूसरे की, चाहे तुम्हारे बच्चे हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप है, एक दूसरे की सेवा करना। हालेलुया। घर में माँ बाप बूढ़े हैं या हम जवान हैं, एक दूसरे की सेवा करो। जो आप कर सकते हैं, सिर्फ सेवा करवाने वाले नहीं बनना कि हमारी टांगे लगाओ। जो तुम कर सकते हो तुम करो, जो जवान कर सकता है वो जवान करे। हालेलुया। गुलामी नहीं है, तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया, आजाद होने के लिए बुलाया गया, तुम्हें गुलामी से बाहर बुलाया गया। फिर से एक बार रिपीट करके पढ़ते इस वचन को। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह में तुम स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्र हूँ किन चीजों से? बीमारियों से, पापों से, नफरत से, भेदभाव से, डाह से। मैं किसी डाह नहीं करूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा, किसी के विरुद्ध चुगली नहीं करूंगा, किसी के विरुद्ध गाली नहीं दूंगा। अपने मुंह को खोल के मैं किसी को भी गाली नहीं दूंगा, किसी को श्राप नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा? दूसरों के बारे में अच्छा बोलूंगा। दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलना मुंह से, दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचना। मैं तो यही कर यही हूँ। देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग डाल ली, कितनी बड़ी बिल्डिंग डाल ली, मैं यही का यही हूँ। ये अच्छा नेचर नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, आज उसके पास है, कल को मेरे पास भी होगा। कि जो दूसरे की खुशी के ऊपर खुश होता, परमेश्वर उसको फलवंत करता। जो दूसरे की खुशी को, दूसरे की तरक्की को देख के जलता, वो कभी कामयाब नहीं होता।
क्योंकि वो उसको देख रहे जल रहा है, वो अपने आप को ही साड़ रहा है, खून भी जल रहा अंदर से। हालेलुया। आगे, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हाँ, वरन ये स्वतंत्रता जो प्रभु ने हमें दी है शरीर कामों में नहीं। शरीर कामों मतलब शरीर में किसी गुलाम नहीं होना। गुलाम का मतलब ये नहीं है, दास जैसे बाइबल कहती है कि एक दूसरे की सेवा करनी है, सेवा करने वाला दास होता है प्यार से अंदर से। ये सहती नहीं कि मैं तो उन्होंने नौकरी बना लिया, नहीं। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के सेवकों के जूते पॉलिश किए, मैंने परमेश्वर के सेवकों के कपड़े धोए, मैंने परमेश्वर के सेवकों को कपड़ों को आयरन किया। हालेलुया। उनका बैग उठाया, उनकी प्लेटें धोई, झाड़ू मारा उनके घरों में, तो क्या वो गुलाम बन गया? हालेलुया। एक दूसरे के सामने झुक जाना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, इसको केयर करना बोलते हैं, सेवा करना एक दूसरे की। हालेलुया। अपने परिवार में बुजुर्ग लोग हैं उनके, अपने घर में जो नीचे वाले हैं, हमारी बहू हो सकती है हमारे घर में, हमारा बेटा हो सकता है हमारे घर में, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हो सकते हैं। कैसे रहना एक दूसरे के साथ? एक दूसरे की सेवा करना, यह सेवा करवाना नहीं, सेवा करना। जब अगर यीशु मसीह बोलते मैं परमेश्वर हूं, मुझे चेलों के पैर धोने की जरूरत नहीं है, पर चेलों के पैर क्यों धोए? ताकि तुम जानो कि परमेश्वर ये नहीं होता। परमेश्वर के अंदर कैसा नेचर होना चाहिए, बाप का नेचर कैसा होना चाहिए, माँ का नेचर कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। वरन प्रेम से नो रोमियो 15:7 एक दूसरे की सह लेना, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करना, प्रेम करना। दूसरा रोमियो 15:7 दूसरा पॉइंट है एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे को स्वीकार करना। हाँ जी, पढ़ दीजिए। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। सुनो, इसलिए मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए किसको ग्रहण किया? बोलो, मुझे ग्रहण किया। अब हम कैसे थे? सुनो, जैसे प्रभु ने हमें ग्रहण किया, बात यह है कि मैं कैसा था? मैं पापी इंसान था, मैं बुरा इंसान था, मैं निकम्मा इंसान था, मैं निंदा करने वाला था, बुरे काम करने वाला था, मेरे काम निकम्मे थे, नशा खाने वाला था मैं, निंदा करने वाला, चोरी करने वाला था मैं। जैसा मसीह ने मुझे ग्रहण किया, सुनिए, बोलो मुझे, परखो अपने आप को, जैसा यीशु ने मुझे स्वीकार किया। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे को स्वीकार करना। जैसा पढ़िए, कैसे पढ़िए करके। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, मुझे ग्रहण किया, हम सबको ग्रहण किया है। हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वैसे ही, सेम वैसे ही क्या करना है? तुम्हें भी एक दूसरे को ग्रहण करना, पर हम ग्रहण नहीं करते। मसीह तो हमें ग्रहण कर लिया, हम यहाँ पे गवाही में सुनते हैं, प्रभु ने मेरी जिंदगी में ऐसा कर दिया, मैं मसीह में ऐसा कर दिया, पर क्या तुम एक दूसरे को स्वीकार करते हो? अपने कामों के द्वारा नहीं करते। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे को स्वीकार करना। पहला पॉइंट है एक दूसरे की सेवा करना, दूसरा पॉइंट है एक दूसरे को स्वीकार करना, रोमी 15:7 एक दूसरे को ग्रहण करना। मैं बता रहा, हम पापी थे, निकम्मे थे, हमारे काम निकम्मे थे, चोरी करने वाले थे, निंदा करने वाले थे, डाह से भरे हुए थे, नफरत से भरे हुए थे, झगड़े करते थे। जैसे मुझे उसने स्वीकार कर लिया प्रभु ने, तो वैसे ही मैं तो इंसान हूं, मुझे भी एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। हम हमारी आंखों में क्या रहता है? नहीं, ये तो भाई चोर है। हम क्या बोलते हैं? ये तो भाई चोर है।
पहले भी चोर था। यीशु मसीह में आने से पहले ये भाई क्या था? मान लो चोर था। तो आज भी हमारी नजरों में अगर ये चोर है तो हम नहीं बदले। बोलो हालेलुया। सभी लोग बोलो हालेलुया। सभी को कहानी जोड़ना चाहिए। मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी, पूछ सकता हूँ मैं किसी से भी कि मैं क्या बता रहा हूँ। हम स्वीकार नहीं करते, हम ग्रहण नहीं करते। हम उस आंख से ही देख रहे हैं जिस आंख से हम पहले उसको देखते थे। पर मसीह ऐसे नहीं देखता था। मसीह कोड़ी को देखता, वो अपने अंदर की सामर्थ्य और अपने अंदर की पवित्रता को देखता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान करते हैं, हम तो पवित्र है, ये तो चोर है। हम तो पवित्र है, ये तो बेकार है। हम तो पवित्र है, ये तो निकम है। मुझे बहुत कुछ आता है, उसको कुछ भी नहीं आता। मैं तो कभी शराब नहीं पी, ये तो शराबी है। अरे पहले था, यीशु मसीह में आने से पहले था, अब नहीं। हालेलुया। ऐसे स्वीकार करना। बाइबल कहती है यीशु मसीह, मत्ती 8 में लिखा है, यीशु मसीह एक पहाड़ से उतरा। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके पास एक कोढ़ी गया। जब एक कोढ़ी उसके पास आया, बाइबल कहती है उसने झुक के प्रणाम किया परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रणाम किया और बोला, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। आगे ऐसी विधि होती थी, जो कोई कोढ़ी को छू लेता था तो कोढ़ी का कोढ़ उस व्यक्ति को उसके ऊपर आ जाता था जो उसको छू लेता था। इसलिए उसको नजर से बाहर कर दिया जाता था, कोढ़ी को। ऐसी विधि थी। पर यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा, मत्ती 8 में पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, पहले वचन लिखा गया कि यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरा तो एक कोढ़ी ने उसके पास आके प्रणाम किया कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। तो यीशु मसीह ऐसे बोला कि भाई व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, साइड दो। हाँ, साइड हो जा, तेरे को कोढ़ भरा हुआ है, तू कोढ़ी है नहीं। बोला मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। ये है उसका प्यार, ये उसका प्यार का संदेश, एक दूसरे को स्वीकार करना। उसके पास व्यभिचारी लोग हैं, वेश्याएं उसके पास आई, चोरी करने वाले लोग यीशु के पास आए। इसलिए सिर्फ यीशु ही है जो स्वीकार करता। यीशु मसीह ने ही स्वीकार किया सबको। बाकी लोग तो तलवार लेके खड़े हैं पहली, जिनको मानते हैं परमेश्वर है वो तो पहली तलवार लेके खड़े हैं। नहीं तो रात को सपने में आके तरसूल गाड़ देते हैं मेरा हृदय में, तरसूले लेके खड़े हैं वो। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे करके खड़ा है। हालेलुया। बोला मेरी शांति तुम लो। उसने हमारी कड़वाहट को ले लिया, हमारे दुखों को सह लिया, हमें स्वीकार किया। तो हमें क्या करना चाहिए? तू तो बेकार है यार, तू तो बेकार है हम बोलते हैं। नहीं उस बंदे को मिलना नहीं, वो तो बंदा ऐसा है उसको मिलना नहीं है। पर उससे पहले तो मजबूत होने चाहिए आप में। हालेलुया। अगर एक पापी को बचाना है, अगर तुम उसको बोलते हो कि तुम तो पापी हो, वो कभी नहीं बच सकता। यीशु ने स्वीकार किया और वही नेचर हमारे अंदर आना चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करें। हालेलुया। तीसरा, एक दूसरे को क्षमा करना, माफ करना। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 13 वचन में एक दूसरे को क्षमा करना। पहला पॉइंट है एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को स्वीकार करना। तीसरा है एक दूसरे को क्षमा करना। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 13 वचन जल्दी से पढ़ दीजिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर किसी को किसी के अंदर दोष मिलता है, कोई आपको ऐसा कारण मिले कि तुम उसमें दोष निकाल सको, उसके अंदर कमियां निकाल सको, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो और
सुनिए सुनिए सुनिए, अगर एक दूसरे को ऐसा अवसर मिले तुम्हारे अंदर कमियां निकालने का, तुम्हें तुम्हारे ऊपर दोष लगाने का, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? दोष लगा देना चाहिए। ऐसे ही है, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? तुम्हें क्या करना चाहिए? तो एक दूसरे की सह लो, सह लेना। हालेलुया। एक दूसरे को क्षमा करना। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे को क्षमा करना। ये पॉइंट मैं सुन सकता हूं, जो लिखना जानते हैं मैं उनके देख सकता हूं नोट जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं नहीं बना रहे। इसलिए फिर तुम घर में जाके गड़बड़ी करते हो। अगर तुम्हारे याद नहीं रहा फिर घर में जाके तुम ऐसे ही करते हो, यहां सुनते चले जाते हो, पता नहीं सूट साट दे के कपड़े दे के चले जाते हो और घर में जाके वैसी गड़बड़ी कर देते हो। किसी ने कैसा मेकअप किया था, किसी ने कैसा सूट पहना था। हाँ हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो और चलो। जो आप सुन रहे हैं उसको यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए, सिर्फ सुन के चले जाओ। जैसे आप सुन रहे हैं वैसे घर में जियो, अपने घर में वैसा जीना जो आप सुन रहे हैं। एक दूसरे के अंदर कमी नहीं निकालनी, एक दूसरे के करे जो काम किए हुए हैं उनके ऊपर कमी नहीं निकालनी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखो। दूध गिर गया, हाँ घी गिर गया, कुछ ऐसा गलत मत हो गया घर में, तभी चलाने लगे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति, हालेलुया। एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे को माफ करके, माफ करना। हाँ जी। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हालेलुया। हाँ जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। सुनो भाई, जो अपराध तुम्हारे थे, जो अपराध मेरे थे, मेरे अपराध तो आप तो सब मुझे बहुत अच्छे होंगे, पवित्र होंगे, पर मेरे अंदर तो बहुत ऐसे गुनाह थे, ऐसी बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती थी, बहुत ज्यादा निकम्मी बातें मेरे अंदर थी। हालेलुया। मेरी जिंदगी इतने बेकार पापों से भरी हुई थी। जब उसने मुझे क्षमा कर दिया तो क्या मैं किसी गलती को क्षमा करने के लायक नहीं क्या? हाँ, मैं किसी की छोटी गलती नहीं क्षमा कर सकता हूं। हालेलुया। अगर दूध गिर गया तो क्या मैं उसको वो क्षमा नहीं कर सकता? हाँ, 1 लीटर घी था वो गिर गया, क्या मैं वो क्षमा नहीं कर सकता? जब उसने मेरे इतने बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर दिया, क्या मेरे अंदर इतनी हस्ती नहीं? क्या हम किसको मानते हैं? यीशु मसीह क्या संदेश देने के लिए आया? पृथ्वी के ऊपर तुम कैसे रह सकते हो, तुम कैसे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, तुमने कैसे एक दूसरे को स्वीकार करना, कैसे तुमने एक दूसरे को क्षमा करना, कैसे तुमने एक दूसरे की सेवा करनी। हालेलुया। हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे कैसे क्षमा किए? बहुत दिया ना तुमने, पैसा पूछा बहुत दिया ना प्रभु को कि प्रभु ये इतने पैसे मेरे पापों को क्षमा कर दे। हाँ, तुमने क्या चढ़ावा लगाया बताओ? फिर तुम दूसरे के अपराध क्षमा करने के लिए एटीट्यूड क्यों रखते हो? सुनो, वो प्रभु होने के कारण, परमेश्वर होने के कारण उसने कोई शर्त नहीं, एक भी शर्त पहले दिखा दो कि एक भी शर्त रखी हो कि पहले क्या कर भाई सतनाम ये कर, फिर क्या करूंगा मैं? तुम्हारे नशे को लेकर कोई शरीफ चलूंगा नहीं। ऐसा क्या? नहीं। उसने बोला सतनाम मुझे तू चाहिए, बस तू मेरे पास आ। मैंने तेरे इस कर्जे को, ये जो कर्जा तुमने चुकाना था मैंने चुका दिया। हालेलुया। इस नुकसान को मैं ले लेता हूं अपने ऊपर, तू मेरे पास आ।
जैसा तू है मेरे पास आ जा। कृपाल जी, कोई बलिदान मांगा परमेश्वर ने क्या आपसे? हाँ जी, कुछ नहीं मांगा। कुछ नहीं मांगा परमेश्वर ने, मेरे से कुछ नहीं मांगा। और हम दे भी कह सकते हैं। हालेलुया। क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को क्षमा करना, जैसे यीशु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया। मुझ पर कभी भी प्रभु ने ऐसे करके उंगली नहीं उठाई, तू ऐसा। हालेलुया। सभी ने आके बोला कि पापियों का क्या कर दो, नाश कर दो, पापियों को खत्म कर दो। पर यीशु ने बोला मैं इनके पाप को लूंगा और मैं सलीब पे चढ़ूंगा, इनके रोगों को लेकर मैं सलीब पे चढ़ूंगा, इनकी बीमारियों को लेकर मैं सलीब पे चढ़ूंगा, इनकी निर्बलताओं को लेकर मैं सलीब पे चढ़ूंगा, इसलिए मैं धरती पे आया हूं। जो मुझ पर ऐसा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, कहते हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, सिर्फ केवल उसी के अपराध क्षमा होंगे, उसी के गुनाह माफ होंगे, उसी की बीमारी सही होगी। जो यीशु के ऊपर भरोसा करेगा, सिर्फ यीशु के ऊपर भरोसा करेगा, बाकी और के बाकी दुनिया में घूम रही है, दुनिया भर की है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा उसी के अपराध क्षमा होंगे। और जो यीशु के पास आ गए, जब उनके अपराध क्षमा होंगे, तो तुम्हें भी क्या चाहिए कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे को माफ करो। हम देखते हैं तुम्हें क्या पता है, वो तो ऐसा। आज भी मसीह में आके हम क्या करते हैं, तुम्हें क्या मालूम है, वो तो ऐसा है। यीशु कभी नहीं बोलता तू तो पहले ऐसा था, तू ऐसा था। एक समझ में एक बार भी दिखा दोगे किसको बोला ऐसे करते यीशु? बोला कोई बात नहीं। हालेलुया। तेरे पाप धुल जाएंगे, तेरे पाप माफ किए जाते हैं। यीशु मसीह एक बार एक घर में गया, उस भाई ने घर में बुलाया था यीशु मसीह को, बोले क्या कर, मैं आज खाना खिलाऊंगा प्रभु यीशु मसीह को। तो चेले भी और यीशु मसीह उस घर में चला गया। एक व्यक्ति ने बुलाया था, तो यीशु मसीह जब उस घर में गया तो एक लेडीज थी, बाइबल कहती है, जो वेश्याओं का काम करती थी, जो बुरे काम करती थी। तो उस लेडीज को पता चला कि यीशु मसीह आज उसके घर में जाएगा। सुनना पड़ेगा ध्यान से। तो वो लेडीज जहां पे यीशु मसीह गया था वहीं पे चली गई। चेले भी बैठे, यीशु भी बैठा, और वो भी बैठा जिसने उसको घर में न्योता दिया था कि आज हमारे घर में लंच डिनर कुछ भी। हालेलुया, हम तुम्हें खाना खिलाना चाहते हैं। वो लेडीज भी आ गई। बाइबल कहती है उस लेडीज ने आके क्या किया, अपने आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पैर धोए और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा। तो मैं सोच रहा था कि इतने कितने आंसू उसने बहाए होंगे कि उसके पैरों को धो दिया। पर जिस व्यक्ति ने उसको घर पे बुलाया, बाइबल कहती है उसने प्रभु यीशु को पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। पर एक व्यक्ति, एक लेडीज ने कितने आंसू बहाए होंगे कि उसके पैरों को धो दिया। सुनो ध्यान से, जब ये चल रहा सब, वो अपने बालों से उसके पैरों को धो रही है यीशु के। जिसने घर पे बुलाया था, बाइबल कहती है वो भी बैठा था साइड पे। वो पता क्या बोल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये तो लेडीज, गंदी लेडीज है, ये तो गंदी औरत है, ये तो बुरे काम करती है। क्या बोला उसने, जिसने खाने को बुलाया था यीशु मसीह को, ये तो बुरे काम करती है, ये तो माफी की लायक नहीं है, ये परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ये लेडीज कौन है जो उसको छू रही है। पर यीशु मसीह प्यार से भरा हुआ खुदा है। वो कभी किसी को गुनाह नहीं दिखाता, वो कभी किसी की कमियां नहीं दिखाता।
वो इतना प्यार से भरा हुआ है। हम लोग गुनाह देख लेते हैं, वो आपके गुनाह नहीं देखता, उसको आप चाहिए, आप सही सलाम चाहिए। ऐसा नहीं कि गुनाह करते रहे, आप चाहिए उसको, क्योंकि जब आप सही से उसको प्यार करने लगे तो गुनाह आपकी जिंदगी से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है ये कैसा व्यक्ति है, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कैसा व्यक्ति है, इसको पता नहीं है जो औरत इसको छू रही है वो कैसी औरत है। इलाके में, नगर में, इस गांव में तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती है, इसकी तो इज्जत ही नहीं है। बाइबल कहती है जब वो मन में सोच रहा था, जब उसके अंदर ये विचार चल रहे थे यीशु और लेडीज के बारे में, तब यीशु मसीह ने बोला हे पतरस, डायरेक्ट उससे बात नहीं की, याद रखो, बोला हे पतरस। वो अपने उसने क्या किया, वो भाई इधर बैठा और पतरस इधर बैठा, उसने बोला हे पतरस, एक भाई ने तो 500 रुपये देना था और एक ने 5000 देना था, दोनों का कर्ज माफ कर दिया गया। अब उन दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करेगा? बाइबल कहती है जिसका ज्यादा था, जब उसका क्षमा किया गया वो तो कितना प्यार करेगा। बोलेगा इसका तो 5000 था, मेरे तो 500 ही किया गया। हालेलुया, तुम्हें क्षमा मिल गई, वो बहुत बड़ी चीज है। पतरस ने बोला प्रभु जिसके ज्यादा क्षमा किए गए, बोला इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा किए गए, ये इसको माफी मिल चुकी है। हालेलुया, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को माफ कर देना। धर्मी कौन ठहरा? जिसने खाने को बुलाया था, उसने कितने, मैं सोच रहा हूं कितना उसने अच्छे से टेबल सजाया होगा, कितना पतवंता भोजन उसने बनाया होगा, जो उसको मालूम था यीशु कौन है। पर यीशु को समझना, जैसे इस संसार में लोग यीशु को, कोई लोग बोलते हैं कि वो तो धर्म बदलाता है, कोई लोग बोलते हैं कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, यीशु के बारे में बहुत बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है। ऐसे ही उस व्यक्ति को पता था जिसने घर पे यीशु मसीह को बुलाया था खाने के ऊपर। हालेलुया, बोला जिसके बहुत है उसको क्षमा किया गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। तो मुझे क्या दिक्कत है भाई दूसरे को क्षमा करने में? आपको क्या दिक्कत है दूसरे को क्षमा करने में? हम छोटी सी गलती किसी की क्षमा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज और भी है, गलती को जैसे मैं बोल रहा हूं क्षमा करना, ऐसे नहीं। क्षमा करना मतलब अगर एक बच्चे ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो दोबारा गलती करके इतना याद रखना। इससे पहले उसको समझाना, क्षमा करना मतलब उसको समझाना। यीशु मसीह ने कहीं भी उसके पास ऐसा हुआ तो यीशु ने हमेशा बोला कि आगे को ना कर। हालेलुया, कि आगे को बेटा ये गलती इस बार में तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, आगे को तुमने गलती नहीं करनी। बाइबल कहती है यीशु मसीह क्षमा का क्या है? क्षमा की खान। खान मतलब ना खत्म होने वाली। हालेलुया, जैसे कोयले की खान बोलते हैं, सोने की खान बोलते हैं, तो खत्म हो सकती है। खान मतलब पता नहीं कितना क्या, ये सोना कोला ये खत्म हो सकता है, पर यीशु की जो क्षमा है वो कभी खत्म नहीं होगी मेरे और आपके ऊपर, जिनको प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट है एक दूसरे को अभिवादन करना, एक दूसरे के लिए अभिवादन। हम पढ़ेंगे रोमियो 16:16, रोमियो 16 अध्याय 16 वचन करना। तीसरा एक दूसरे को क्षमा करना। चौथा है एक दूसरे को अभिवादन करना, एक दूसरे का अभिवादन करना। हाँ जी, पढ़ेंगे 16:16। आपसे में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हाँ, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार।
अभिवादन करना। पवित्र चुंबन मतलब, हाँ मतलब तुम्हारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक दूसरे को मिलते हो कलीसिया में, तुम्हारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। मेल मिलाप में, मिलने में कपट नहीं होना चाहिए। वैसे तो जय मसीह कीजिए, वैसे अंदर से देख तो सही कितना महंगा सूट पहन के बैठी है। जय मसीह कीजिए, देख तो सही कैसा श्रृंगार कर रखा है। अंदर से दो दो बचे, बाहर से जय मसीह कीजिए। क्षमा ना करना। पवित्र चुंबन से चुंबन बाइबल कहती है, मतलब कपट नहीं होना चाहिए। वो बोले जय मसीह कीजिए, ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। सभी बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। नमस्कार, वो कहता है कलीसिया को मसीह में जो है उनको नमस्कार कर रहा है, उनको नमस्ते बुला रहा है, उनको जय मसीह की बोल रहा है। कौन बोल रहा है? संत पौलुस। आप सबको उसका नमस्कार बोल रहा हूं। हालेलुया। पढ़ने वालों को, जिन पत्रियां जहां जहां उसने पत्रियां लिखी, रोमन की जो थी उनको पत्री लिखी, कुलुसियों को पत्री लिखी, कुरिन्थियों को पत्री लिखी, उनको सबको नमस्ते बोल रहा है, नमस्कार बोल रहा है। एक दूसरे को हमको भी क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। जय मसीह की जी, जय मसीह की। हमारी नमस्कार कौन सी है? जय मसीह की, जय मसीह की। याद रखो। हालेलुया। मैं फिर से इन 4 पॉइंटों के ऊपर ध्यान दूंगा और बाकी मैं अगले सप्ताह देखूंगा। पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, तीसरा, तो दूसरा भी यही बोल रहा, तीसरा भी यही बोल रहा। तीसरा पॉइंट क्या है? एक दूसरे को क्षमा करना। चौथा पॉइंट क्या है? एक दूसरे का धन्यवाद करना। हालेलुया। हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? कैसे एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं? कैसे एक दूसरे को ग्रहण कर सकते हैं? यीशु मसीह का संदेश यही था। यीशु मसीह इसलिए धरती पे आया कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, और स्वतंत्र जिन शैतान की शक्तियों ने, जिन निर्बलताओं ने तुम्हें जकड़ रखा है, उन सब से तुम स्वतंत्र हो जाओ। अपने सोच विचार, जो तुम्हारे विचार है, छोटे छोटे विचार, जैसे एक भाई ने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया था, तुमने अपने घर पे यीशु मसीह को बुलाया तो तुमको उसकी सेवा करनी चाहिए। सही है गलत है? तुम कौन हो दूसरे के अपराध देखने वाले? तुम दूसरे के अपराध देख रहे हो? बता, इतने अच्छे से तुमने खाना बनाया है, रोटी बनाई है, इतना खर्च किया तुमने यीशु के लिए, अपने दरवाजे को खोला है, तो तुम उससे प्यार क्यों ना कर सकते? तुम उसकी बजाय तुम गुनाह देख रहे, तुम उसको प्यार करो। उसकी बजाय कि तुम उसके अपराध देख रहे हो, वो भी तो लिपटी है, तुम भी लिपट जाओ। हालेलुया। उसने चंगाई पाली, वो चंगी होगी, वो आशीष, उसने आशीष मिलेगी है, उसके पाप क्षमा किए गए, वो हो जाएगा ठीक, ऐसी अपराधी बन गया, ऐसी वो दोषी ठहर गया। क्यों दोषी ठहरा? क्योंकि वो उसके गुनाह देख रहा था। हालेलुया। कई बार ऐसे होता, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, इतनी अच्छी चल रही होती है लाइफ, बहुत ज्यादा हम बोल देंगे नहीं, आपको पता है वो तो निकम्मा बन गया, निकम्मा, वो पापी बन गया, वो तो बेकार इंसान है। पर यीशु ने मुझे कभी नहीं बोला, यीशु ने आपको कभी नहीं बोला कि आप निठल्ले हैं, आप बेकार हैं, निकम्मे हैं, आप किसी काम के नहीं है। दुनिया आपको बोल सकती है कि आप किसी काम के नहीं है, आपके अपने पे बोल सकते हैं कि तुम किसी काम के नहीं है। ये संसार आपको ठुकरा सकता है। मुझे बोला गया ये तो बेकार आदमी है, मुझे बोला गया पहले। हालेलुया। ये अच्छा इंसान नहीं है, पर तुम प्रभु के लिए क्या कर सकते हो?
तुम प्रभु के लिए अपना जीवन दे सकते हो, उसके साथ एक गहरे प्रेम में रह सकते हो, तो वो जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। जिंदगी तुम अपने बल से कभी नहीं बदल सकते, अपने धर्म के कामों से नहीं बदल सकते। तुम परमेश्वर के पास बैठने से, उसके साथ लिपटने में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। उसको प्यार करो, यीशु को प्यार करो, और धीरे धीरे करके सन सन करके तुम बदलते चले जाओ। बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके तुम बदलते चले जाओ, और एक दिन तुम्हें वो ऐसा बदल देगा कि तुम ऐसे बन जाओगे, तुम कभी गिरोगे नहीं। जैसे एक बारी बच्चा क्या करता, जब छोटा सा बच्चा चलना शुरू करता, वो पहली बार उठता और गिर जाता, दूसरी बार उठता 2 कदम जाता गिर जाता, तीसरी बार वो 3 कदम जाता गिर जाता, एक दिन ऐसा आता वो कभी नहीं गिरता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी शक्ति है जो आपको ऐसा बनाना चाहती है। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, दुनिया आपको तुम्हारे गुनाह है, तुमने जो गुनाह किए वो दिखा सकती है, तुम्हारे अंदर जो कमी है तुम्हें वो दिखा सकती है, पर यीशु आपको आपके गुनाह कभी नहीं दिखाता। वो आपको प्यार करता है, क्योंकि गुनाह जब वो आपको प्यार करेगा तो तुम्हें अपने गुनाह अपने आप दिख जाएंगे कि वाकई उसने मुझे कितना प्यार प्यार करता है, वो मुझे कितना प्यार करता है मुझे, लेकिन मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं स्वीकार करता हूँ अपने गुनाहों को, मैं बेकार इंसान हूँ। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जब बाइबल कहती है यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है। जब एक अंधकार में से अंदर आया तो लाइट जल रही थी, मैंने देखा कि मेरे कपड़ों में थोड़े थोड़े धब्बे हैं, दाग है। कहां पे आके पता चला मुझे? ज्योति में, रोशनी में आके। तो यीशु मसीह का मैं रोशनी हूं, वो लाइट है। जब यीशु के पास आएंगे, आप बाइबल में पढ़ेंगे और उसके पास बैठेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूं। तो वो शक्ति जो परमेश्वर के प्रेम में है वो आपको बदल के रख देगी। हालेलुया। आप प्यार करो। यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, हमें हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उसने बोला, वो प्रार्थना में बोल रहा है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। एक लाइन उसमें आती है, मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। इसका मतलब अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे आगे किसी के गुनाह बने रहे हैं, आज भी बने रहे हैं, बना के रखे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर तुमने क्षमा नहीं किया तो क्या तुम्हें क्षमा मिल चुकी है? मेरी गलती की वजह से हो सकता है कि मेरे पाप माफ ना हो, मेरी गलती की वजह से हो सकता है कि मैं चंगा नहीं हो रहा, मेरी गलती की वजह से हो सकता है मैं आशीष नहीं पा रहा। उसने आशीष दे दिया, उसने मुझे वहां पे फ्री कर दिया सलीब पे। मैंने अपने अंदर जो मेरे अंदर कमी है, मैंने उसके कारण क्या कर दिया? वो आशीष खो दिया, वो छुटकारा खो दिया। कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं, मैं ही गलत कर रहा हूं। इसका कारण यही है कि मुझे आशीष नहीं मिल रही, मैं चंगा नहीं हो रहा, वो काम जो मेरा बनना चाहिए था नहीं बन रहा, मैं ही गलती कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु को बोले, अब टाइम वो नहीं है कि तुम दूसरे के गुनाह देखते रहो, अब टाइम वो है कि तुम खुद क्षमा मांगो और दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। क्षमा कर देना मतलब अंदर रखना नहीं होता, वे तुम कभी नहीं कहा सकते। जो तुमने अंदर रख लिया, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस भाई के प्रति अपने अंदर को रख लिया और ये भाई कहता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। दूसरी बात, कुछ इस वजह से गलती होगी, इसने फिर से बोला यार मैं तुम्हें पहले भी क्षमा कर देता, अब क्षमा नहीं करूंगा। तो यार ऐसा व्यक्ति है, पहली वाली बात को उठा गए, पहले वाला लड़का किताब बोली और बोले तुम तो ऐसे है, तुमने तो ऐसे किया,
अब नहीं मैं तुम्हें क्षमा। हालेलुया। क्षमा मतलब क्षमा, जो मिट गया सो मिट गया। क्षमा का मतलब है मिटा देना, मिटा दो अपने अंदर से, नफरत को मिटा दो एक दूसरे के प्रति, वो झगड़े को मिटा दो अपने अंदर से एक दूसरे के प्रति, वो ईर्ष्या वो जलन मिटा दो अपने अंदर से एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की ऊंचाई को देखे जो जलन होती है उसको मिटा दो, खत्म कर दो, नया बनना। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बंद करें सभी लोग।